भूपेन बोरा का लगभग एक सप्ताह पहले से इंसिडेंट शुरू हुआ कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और 32 मिनट की उनकी मुलाकात हुई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह से। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2026 चल रहा है और 2026 के अंदर कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनके अंदर पश्चिम बंगाल भी है और उनके अंदर असम भी है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा असम के विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक बात करें तो दरअसल चुनाव के दौरान और चुनाव होने के बाद ये कोई आज या कल की बात नहीं है। एक दशक हो चुका कि जब चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी उस समय आरोप लगाया करती है और संभवतः असम के चुनाव के बाद भी यही हो, इसलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। असम के अंदर जो चुनाव होना है, इस समय माना जा रहा था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। आपको ध्यान भी होगा, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव से पहले जो भारत जोड़ो एक यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, असम में उस समय बवाल भी हुआ था और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा खासकर राहुल गांधी के निशाने पर लगातार रहा करते हैं। लेकिन अगर वर्तमान की परिस्थितियां देखें और जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं असम के अंदर, आप इसे देख करके मान सकते हैं कि शायद चुनाव के बाद यानी कि अप्रैल मई जब भी चुनाव होगा और चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस असम को लेकर के इसी प्रकार के आरोप लगाए। असम का जो ताजा घटनाक्रम है उसके अंदर असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं भूपेन बोरा। नाम भी सुना होगा आपने और आजकल मीडिया में सुर्खियों में भी हैं, चर्चाओं में भी हैं। भूपेन बोरा का लगभग एक सप्ताह पहले से इंसिडेंट शुरू हुआ कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इसको लेकर के तमाम दलीलें थी। कांग्रेस पार्टी ने भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। भूपेन बोरा जो प्रभारी हैं कांग्रेस के असम के, उन्होंने बोरा साहब से और राहुल गांधी की बात भी कराई, लेकिन इसके बावजूद भी बात बनी नहीं। या तो उस अंदाज से लिया नहीं राहुल गांधी ने, और या फिर 32 साल पर 32 मिनट भारी पड़े। अब 32 साल पर 32 मिनट कैसे बता दें आपको कि 32 साल से कांग्रेस में रहे हैं भूपेन बोरा और 32 मिनट की उनकी मुलाकात हुई थी देश के गृह मंत्री अमित शाह से और उसके बाद उनका फाइनल हो गया कि अब वो 22 फरवरी यानी कि कल अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आज से आप 10 साल 11 साल पिछला घटनाक्रम पर भी आपको जरूर गौर करना होगा। 2014 में देश के अंदर एनडीए की सरकार आई और यूपीए की सरकार गई, यानी कि मोदी की सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की सरदार मनमोहन सिंह की वो सरकार गई। उस दौरान असम के अंदर सरकार कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। तरुण गोगोई उस समय हुआ करते थे वहां के मुख्यमंत्री। असम के अंदर कांग्रेस पार्टी में विवाद शुरू हुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ करते थे, सरकार में वजीर थे और हेमंता बिस्वा शर्मा के पास अपना ठीक ठाक सिस्टम था, कई एमएलए उनकी फेवर में थे। इधर असम के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा और गोगोई के बीच विवाद शुरू हुआ तो गुलाम नबी आज़ाद बनाए गए थे प्रभारी विवाद को शांत करने के लिए, और सोनिया गांधी ने कहा गुलाम नबी आज़ाद से कि आपको जो वहां पर उचित फैसला लगे वो कीजिए और सारे संकट को खत्म कीजिए। गुलाम नबी आज़ाद सुलझे हुए नेता रहे हैं। जब राहुल गांधी को पता चला तो राहुल गांधी को या तो हेमंता बिस्वा शर्मा से कोई परेशानी थी और या उन्होंने कोई अपने दिमाग जहन के अंदर कुछ अलग से एक पिक्चर यानी कि खाका खींचा हुआ था। गुलाम नबी आज़ाद को बोल दिया राहुल गांधी ने कि असम के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने संदेश पहुंचा दिया। असम के नेता पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए और जो मिलने आए थे उनमें गोगोई भी थे और हेमंता बिस्वा शर्मा भी थे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात को कई बार कोट भी किया और आप गूगल पर इसमें अलग अलग प्रकार की स्टोरीज पढ़ सकते हैं। जब राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे वहां के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, वहां की सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री, तो हेमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी ने बात ही नहीं की थी और महत्वपूर्ण हुआ था
कि वहाँ जो प्लेट में खातिरदारी के लिए रखे गए होंगे बिस्किट चाय, उन बिस्किट्स को राहुल गांधी के कुत्ते ने खाना शुरू कर दिया और राहुल गांधी कुत्ते से खेलते रहे। अब कांग्रेस के जो बाकी नेता थे उनको तो रास आ गया, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा को रास नहीं आया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि कई टकराव हुए उसके में पार्टी में छोड़ने में, और इधर हेमंता बिस्वा शर्मा ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी और 1-1.5 महीने बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और यहीं से रास्ता खुल गया पूर्वोत्तर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उदय का। 2016 में बीजेपी की सरकार बनी, सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2021 में सरकार बीजेपी की फिर से बनी और हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने। आज हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व के नाम पर बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है। अब जब असम के अंदर चुनाव है और परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि वहां कांटे का संघर्ष होगा, लेकिन अमित शाह ने और बीजेपी आला कमान ने और इसके साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसी पटकथा लिख दी, क्योंकि भूपेंद्र बोरा पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे, नाराजगी की बातें उनकी जा रही थी। जो प्रभारी कांग्रेस पार्टी के वहां पर हैं मिस्टर जितेंद्र, उन तक भी खबर पूरी थी, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं हुई। और इधर वो समय आ गया कि जब अमित शाह के साथ मुलाकात हुई भूपेंद्र बोरा की और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कहने का प्लान बना लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की योजना बना ली। असल में अगर देखें तो इसे असम की राजनीति के लिए एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं। और इसके बाद में मान लें तो पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर अपनी हैट्रिक बनाने में सफल हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भविष्य के अंदर भी इसी प्रकार से वही दोष देते रहेंगे, कभी ईवीएम को, कभी चुनाव आयोग को, और या फिर कभी अपने अंतर्मन के अंदर झांक करके देख लेंगे कि आखिर उनकी पॉलिसीज की वजह से स्थिति बन रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।